प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 के हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास और उनके पद आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। सूरदास के पदों में प्रमुख रूप से विनय के पद, वात्सल्य के पद और भ्रमर गीत आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सूरदास के विनय के पद को पढ़ते हैं और उसके अर्थ और व्याख्या को समझते हैं। सबसे पहले विनय के पद। अब कै राखिले हूँ भगवान, हो अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारि दिशा धे बान, ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण, अब कै राखिले हूँ भगवान, सुमिरत ही यही डस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लाग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। प्रिय छात्रों, सूरदास जी इस पद में पक्षी के माध्यम से जीवात्मा को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति का अर्थ है, अन्योक्ति अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर कहा जाए किसी दूसरे के बारे में और लागू हो किसी दूसरे के बारे में। यहाँ पर उपमा ली जा रही है पक्षी की, पारिधी अर्थात शिकारी की, सचान बाज पक्षी की, अहि अर्थात सर्प की, लेकिन ये लागू हो रहा है पूरा का पूरा जीवात्मा के ऊपर कि संसार रूपी सागर में जीवात्मा जन्म तो लेती है, किंतु जन्म लेने के बाद वो सांसारिक भव बंधनों में, माया मोह में, विषय वासना में इस प्रकार से फंस जाती है कि फिर उसे अपने वास्तविक जन्म का कारण ही याद नहीं रहता और वो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी हुई हमेशा इस पृथ्वी पर भटकती रहती है। कहानी है, एक पक्षी है, द्रुम का अर्थ है वृक्ष और डरिया का अर्थ है डाल। एक पक्षी है जो एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ है, लेकिन उस वृक्ष की डाल पर बैठे हुए पक्षी को नीचे शिकारी अपने बाण का निशाना लगाए हुए है। वह पक्षी उस शिकारी के डर से भाग तो जाना चाहता है, लेकिन वो भागे कहाँ, क्योंकि ऊपर सचान अर्थात बाज पक्षी चक्कर लगा रहा है। अगर वो ऊपर उड़ता है तो उसे बाज पक्षी झपट लेगा। तो दुहु भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण। ऐसे में नीचे की तरफ से शिकारी ने उसके ऊपर अपने बाण का निशाना लगाया हुआ है और ऊपर जो है बाज पक्षी चक्कर लगा रहा है। ऐसे में उसके प्राणों का संकट आ पड़ा। तो इस प्राणों के संकट के समय उसने ईश्वर का स्मरण किया, और जब उसने ईश्वर का स्मरण किया तो एक सर्प आकर उस शिकारी को, उस सर्प ने उस शिकारी को डस लिया। डस्यो पारधी, पारधी का अर्थ है शिकारी। और उसके डसते ही शिकारी के हाथ से संधान अर्थात जो बाण का निशाना लगाए हुआ था, वो बाण का निशाना चूक गया और वो जाकर सचान पक्षी को लगा, बाज पक्षी को लगा। तो एक प्रकार से उसे सचान से, बाज पक्षी से और शिकारी दोनों से छुटकारा प्राप्त हो गया। यह ईश्वर की कृपा का ही फल है। तो सूरदास जी कहते हैं, अब कै राख ले हूँ भगवान। भक्त रूपी पक्षी अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर अब कै राख ले हूँ, इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए।
इस जन्म में मेरी रक्षा कर लीजिए। मैं बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेते हुए ऊब चुका हूं, जन्म मरण के बंधन में बार बार फंसते हुए मैं ऊब चुका हूं। इसलिए हे भगवान, इस जन्म में इस बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए। हूँ अनाथ, आप तो मेरे नाथ हो, आपके बिना हे प्रभु मैं अनाथ हूं और बैठो द्रुम डरिया, इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूं। द्रुम का अर्थ है वृक्ष, डरिया का मतलब डाल। आपको हमने बताया अन्योक्ति अलंकार है, लागू हो रहा है जीवात्मा के ऊपर। जीवात्मा रूपी पक्षी भगवान से कह रही है कि हे भगवान, बार बार इस संसार में जन्म लेते हुए जन्म मरण के बंधन में फंसते हुए मैं अब ऊब चुका हूं। आपके बिना मैं अनाथ हूं, आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। बैठो द्रुम डरिया, मैं इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूं। किंतु पारिधि साधे बान, किंतु माया मोह रूपी शिकारी, ये पारिधि कौन है? माया मोह। शिकारी कौन है? माया मोह। माया मोह रूपी शिकारी मुझ पर अपने बाण का निशाना लगाए हुए है। मैं इस संसार को त्यागना तो चाहता हूं, किंतु इस माया मोह के चक्कर में मैं इतना अधिक फंस चुका हूं कि मैं इस संसार को त्याग नहीं कर पा रहा हूं। ताके डर मैं भाजो चाहत, उस शिकारी के, उस माया मोह के डर से मैं इस संसार से भगना तो चाहता हूं, किंतु ऊपर ढुके सचान, ऊपर विषय वासना रूपी बाज पक्षी। ये बाज पक्षी कौन है? विषय वासना है। ऊपर बाज पक्षी, विषय वासना रूपी बाज पक्षी मंडरा रहा है, चक्कर काट रहा है। अगर मैं माया मोह रूपी शिकारी से बचकर भगना चाहूं तो बाहर विषय वासना मुझे अपने बस में करने को आतुर है। मैं विषय वासनाओं के चक्कर में आ जाऊंगा, इसलिए मैं इस संसार को त्याग नहीं कर पा रहा हूं। तो दुहु भांति दुख भयो आन यह, इसलिए हे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, दोनों ही भांति मुझे दुख ने घेर लिया है। ना तो मैं माया मोह का परित्याग कर पा रहा हूं, ना तो विषय वासना का परित्याग कर रहा हूं। कौन उबारे प्राण? हे प्रभु, आपके अलावा इस संसार में मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है? मेरी इस आत्मा को मोक्ष कौन प्राप्त करा सकता है? आप ही हो जो मुझे इस माया मोह और विषय वासना से मेरी रक्षा कर सकते हो। सुमिरत ही अहि डसो पारधि, ईश्वर का इस प्रकार से मन से, आत्मा से स्मरण किए जाते ही, सुमिरत ही, स्मरण किए जाते ही अहि डसो पारधि। ये अहि का अर्थ है सर्प। कौन सा सर्प है? ज्ञान रूपी सर्प। ज्ञान रूपी सर्प ने माया मोह रूपी शिकारी को डस लिया, काट लिया। अर्थात उसके जीवात्मा रूपी पक्षी के हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति जब हो गई, ईश्वर का स्मरण करते ही जीवात्मा रूपी पक्षी के हृदय में जब ज्ञान का उत्पत्ति हो गई, तो उसने माया मोह रूपी शिकारी को डस लिया, अर्थात माया मोह पर विजय प्राप्त कर ली। और शिकारी के हाथ से जो संधान, जो बाण का निशाना लगा हुआ था, वो बाण का निशाना छूट गया। सूरदास सर लगे हो सचा नहीं। सूरदास जी कहते हैं सर का भी अर्थ है बाण। सूरदास जी कहते हैं कि उसके हाथ से वो सर, संधान, बाण का निशाना छूटते ही वो सर, वो बाण लगे हो सचा नहीं, जाकर बाज पक्षी को, विषय वासना रूपी बाज पक्षी को लगा। ऐसे में इस प्रकार से उस जीवात्मा रूपी पक्षी को विषय वासना रूपी बाज और माया मोह रूपी शिकारी दोनों से छुटकारा प्राप्त हो गया। ऐसे प्रभु जो स्मरण करते ही अपने भक्त की समस्त इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण की जय जय कृपा निधान। मैं बारंबार वंदना करता हूँ, बारंबार उनका जयकारा लगाता हूँ, जयकार करता हूँ। अगला पद, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे।
कमल नयन को छाड़ी महातम, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा यह मन, अनंत का अर्थ है एक अनंत, और अनंत का अर्थ है अन्यत्र भी। दो अर्थ यहाँ पर अनंत के निकल रहे हैं। पहले अर्थ के अनुसार कि मेरा मन तो अनंत इच्छाओं वाला है, इसलिए इस मेरे मन को सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कहाँ सुख की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात इस अनंत इच्छाओं वाले मेरे मन को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अगर अनंत का अर्थ अन्यत्र समझा जाए तो यहाँ पर अर्थ होगा मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन श्री कृष्ण के चरण कमलों के अलावा अन्यत्र कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, जैसे कोई समुद्र में जाता हुआ जहाज हो और उस समुद्र के जहाज पर कोई पक्षी बैठा हुआ हो, और अगर वो समुद्र के जहाज पर बैठा हुआ पक्षी ये सोचे कि इस जहाज से उड़कर मैं कहीं अन्यत्र चला जाऊं, तो उसे दूर दूर तक पृथ्वी के, जमीन के दर्शन नहीं होंगे, कहीं पेड़ पौधे नजर नहीं आएंगे जिस पर वो कुछ पल बैठ सके। तो चारों तरफ घूम के वह पक्षी पुनः उस जहाज पर वापस लौट आएगा। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, जैसे जहाज पर बैठा हुआ पक्षी अन्यत्र कहीं पर भी अपने पैर टिकाने का स्थान न पाकर पुनः लौटकर उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण की भक्ति एक जहाज के समान है। उस परमात्मा श्री कृष्ण एक जहाज के समान है। उनसे अगर कोई रूठकर कहीं अन्यत्र भगना भी चाहे, अन्य देवताओं की उपासना करने के लिए जाना भी चाहे, तो उसे अन्यत्र कहीं पर भी ठिकाना प्राप्त नहीं होगा। पुनः वो श्री कृष्ण के कमलवत चरणों में वापस लौट आएगा। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को धावे। ऐसा कौन सा महात्मा व्यक्ति होगा जो कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य देवता की भक्ति को ध्यान करने जाएगा, उनकी ध्यान आराधना करने जाएगा। ऐसा कौन सा प्यासा व्यक्ति होगा, परम गंग को छाड़ प्यासो। ऐसा कौन सा प्यासा व्यक्ति होगा कि जो सामने बहती हुई परम पवित्र मोक्षदायिनी गंगा के जल को बहता हुआ छोड़कर कूप खनावे, अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदाने जाएगा। ऐसा व्यक्ति दुर्मत ही होगा, मूर्ख ही होगा। ऐसा कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा कि अपनी प्यास बुझाने के लिए सामने बहती हुई परम पवित्र मोक्षदायिनी गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदाने जाएगा। अर्थात ऐसा शायद कोई नहीं होगा। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो, मधुकर का अर्थ है भौरा। जिस भौरे ने अंबुज रस, कमल के पराग रसों का चाख्यो, आस्वादन कर लिया हो, जिस भौरे ने कमल के पराग रसों का आस्वादन कर लिया हो, क्यों करील फल भावे, उसे करेले के कसैले फल का स्वाद क्यों आएगा, उसे करेले का कसैला फल क्यों भावे, क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं जो मेरे श्री कृष्ण कामधेनु के समान है, अर्थात जो समस्त कामनाओं को पूरा कर देते हैं, जो समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर कोई
छेरी कौन दुहावे, कोई बकरी दुहाने के लिए क्यों जाएगा, अर्थात कोई अन्य छोटे देवताओं की आराधना करने में कभी भी समझदारी नहीं अपनी समझेगा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से सूरदास के दो विनय के पद जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे, इनकी अर्थ और व्याख्या हमने आपको बताई। आप इसे पूरा देखिए और समझिए और अपने कमेंट भी कीजिए कि आपको यह कितना समझ में आया, कितना अच्छा लगा, और अपने साथियों को भी इससे जोड़िए और उन्हें शेयर कीजिए। धन्यवाद।